हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज क्लास में टॉपिक होगा मकान या आवास, यानी कि मकान, घर या आवास, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। मकान और घर में क्या अंतर होता है, कैसे मकान बनता है, कैसे घर बनता है। आवास यानी कि रहने की जगह, रहने का स्थान। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारे क्या है, बेसिक नीडें हैं। तो जैसे रोटी खाने के लिए रोटी की जरूरत होती है, तन ढकने के लिए कपड़े की जरूरत होती है, क्योंकि वो हमें किसी भी मौसम से प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही हमें घर की आवश्यकता होती है रहने के लिए, क्योंकि घर जो है हमारी एक भौतिक आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर चाहे कच्चा हो, चाहे पक्का हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, लेकिन घर का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे जीवन में। जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, आप उन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे सर पर छत है। एक व्यक्ति अगर देखा जाए, अब आप अपने आसपास के वातावरण में, अपनी फैमिली में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सर्विस कर रहा है, वर्किंग है, और वो उस वर्किंग में के टाइम दौरान, अपनी सर्विस के दौरान ही अपने बच्चों के लिए, अपने लिए छत बना लेता है, तो सोचता है कि उसने पूरा जीवन अपना जी लिया। पूरी पूरी मतलब आदमी अपनी एज लगा देता है, उम्र लगा देता है घर को बनाने के लिए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ-कुछ जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने अपनी-अपनी डेफिनेशन दी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी भौतिक आवश्यकताओं में क्या है, मकान भी आता है, आवास भी आता है। इसके बाद एक हमारे बहुत ही आरदास देश पांडे जी हुए हैं। इनके अभी अनुसार आवास की क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। आवास जो है, आवास मानव समूह का मानव समूह के लिए शरण स्थल है, जिसकी छत, दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़की और दूसरी डेफिनेशन है आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। एक संरचना है जिसमें रहा या आवास किया जाता है। मकान यानी कि घर, जैसे कि आप लोग समझ चुके हो कि हम लोग जो है समझ पाए नहीं, ये हमारी एक भौतिक आवश्यकता है। तो भौतिक आवश्यकता में क्या आता है, आपका मकान आता है। इसे हम मकान, घर, आवास या भवन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारे आरदास पांडे जी, देश पांडे जी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है। शरण स्थल यानी कि जहां आप आकर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, रात बिता सकते हैं, सो सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, यानी कि अपने जो आपके दैनिक कार्य हैं उनको आप सुचारू रूप से कर सकते हैं।
जिसकी छत, दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां आदि होती हैं। यानी कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दीवारों से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें दीवार, फर्श, खिड़की, दरवाजे या आपकी जरूरत की जो सामान है वो सभी चीजें लगाई जाती हैं या रखी जाती हैं। वहीं पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ये कहा गया है कि भवन एक संरचना है जिसमें रहा या आवास किया जा सकता है। तो ये दोनों डेफिनेशन है। एक या तो वो आपसे ऐसे पूछ लेगा डेफिनेशन देके कि आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है, ये कोटेशन किसकी है, तो वो आपको 2-3 विद्वान के नाम दे देगा। या फिर आपसे पूछ लेगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 1-2 पॉइंट्स बना के क्वेश्चंस दे देगा, डेफिनेशन दे देगा कौन सी डेफिनेशन है। तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे आता है, अगर मैं आपसे पूछूं मकान, एक तरफ पूछूं घर, तो आप में से सभी लोग ये कहेंगे कि मकान और घर क्या है, दोनों एक ही चीजें हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मकान और घर में क्या अंतर है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? मकान देखिए, अगर हमें कोई स्ट्रक्चर तैयार करते हैं खाली, अगर जिसमें हम नहीं रह रहे हैं, जिसमें लोग नहीं रहते हैं, खाली ईंटों से बना हुई एक बिल्डिंग है, एक स्पेस पे आपने एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है और उसमें कोई नहीं रह रहा है, तो वो मकान है। जब उसमें परिवार के साथ आप रहना स्टार्ट करते हैं तो तब वो क्या बन जाता है? घर बन जाता है। यानी कि घर सदस्यों से होता है, परिवार से होता है। जब तक वो खाली है, एक स्ट्रक्चर है खाली, तो वो क्या है? मकान है। क्योंकि सिर्फ उसमें क्या है? खिड़की, दरवाजे, ईंट, फर्श, ये सभी चीजें लगी हुई हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि इसे में फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहले देखते हैं मकान। तो मकान में अगर आपको कहा जाए तो मकान क्या है? मकान एक भौतिक नीड है। भौतिक आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि मकान कैसे बनता है? छत, दीवार, फर्श, भूमि और आपका खिड़की, दरवाजे। खिड़कियों को मिला के बनता है। अगर तीसरा दे पूछा जाए आपसे तो मकान क्या होता है? मकान जो होता है स्थायी होता है। मकान के स्थायिकता की, यानी कि मकान कितने दिनों तक फिक्स रहेगा, ये सिर्फ एक अवधि होती है। यानी कि एक सीमित अवधि होती है। प्रत्येक मकान के नीचे क्या हो सकता है? मकान के नीचे आप पार्किंग बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, या कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस के लिए अपनी सुविधा के अनुसार आप उसमें कुछ भी खोल सकते हैं। प्रत्येक मकान घर हो ये आवश्यक नहीं है। और मकान क्या होते हैं? मकान निर्जीव होते हैं। अब देखिए घर, इसका एक्सप्लेन मैं आपको दोनों कंपैरिजन करके करूंगी, पहले आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या अंतर है। घर एक मानसिक व भावनात्मक आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट, सदस्यों के आपसी मतभेद मिलाप से, आपसी प्रेम, मेलजोल से बनता है।
घर स्थायी होता है। प्रत्येक घर के लिए मकान की आवश्यकता होती है। और घर क्या होता है? सजीव होता है। आप देखिए इसमें कि मकान और घर में क्या अंतर है। मकान में अंतर है, मकान एक भौतिक आवश्यकता है जो कि एक 4 ईंटों के ढांचे से बना हुआ है। जब तक उसमें कोई ना रहे, तब तक क्या है, वो सिर्फ एक आपका स्ट्रक्चर है। जैसे सपोज करो आप कहीं भी जाते हैं, कुछ बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं या आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं या आप किसी भी तरीके का जो है रेंट पे रह रहे हैं, तो वो क्या है, वो जो 4 दीवारी में आप रह रहे हैं, जो आपका रहने का जिसकी कोई टाइम ड्यूरेशन है कि बस मुझे 4 महीने, 1 साल, 2 साल इसमें रहना है, और परिवार आपका रह नहीं रहा है, आप अकेले रह रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो मकान एक भौतिक आवश्यकता हो जाती है, जो किससे मिलके बनी है? छत, दीवार, फर्श, भूमि और खिड़कियों से मिलके बनी है। घर क्या है? घर मानसिक और भावनाओं से जुड़ा है। जब एक आदमी घर बनाने के लिए सोचता है तो उसकी जो उसकी फीलिंग, इमोशन, सुख, दुख, भारी, बीमारी सब क्या होता है, वो उस घर के साथ इमोशनल उसके जुड़ जाती हैं। किसी के फादर ने अगर बना कर दिया है तो वो जुड़ जाता है कि ये मेरा पुश्तैनी मकान है, तो उसकी यादें उसमें जुड़ी हुई होती हैं। जब हम किसी मतलब जब हम अपने परिवार के साथ या 2-4 लोगों के साथ किसी जगह रहते हैं, तो वो मकान ही क्या बन जाता है, वो घर बन जाता है। जब तक सिर्फ वो एक स्ट्रक्चर है, बना के तैयार किया है, एक बेस मॉडल तैयार है, जब तक क्या है, वो घर है। दूसरा, मकान की स्थायित्व की एक सीमित अवधि होती है, और जो हमारे घर होता है वो घर सदस्यों की आपसी मेल जोल से बनता है, जहां हम एक ही छत के नीचे 2-3 परिवार या हम अपने पेरेंट्स के साथ प्यार से जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा घर हो जाएगा। आप ये थोड़ी ना कहोगे कि मैं मुझे मकान पे जाना है, मकान पे यानी कि वहां कोई नहीं रह रहा, आप किसी दूसरे के घर जा रहे हैं, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। अगर आपको अपने घर जाना है, आप कहीं बाहर रहते हैं, अगर कोई बच्चा हॉस्टल रह रहा है, कोई बाहर जॉब कर रहा है, कोई पीजी में रह रहा है, कोई बाहर पढ़ रहा है, तो वो क्या कहता है छुट्टी होते ही, वो ये थोड़ी ना कहेगा कि मेरी छुट्टी होगी मैं मकान पे जा रहा हूँ, वो ये कहेगा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहां उसके बहन भाई, मम्मी पापा, चाचा ताई, जो उसका फैमिली है, जो उसका परिवार है, वो इंतजार कर रहा है। तो सदस्यों के आपसी मेल जोल से क्या है, घर बनता है। घर स्थायी होता है, यानी कि वो फिक्स होता है। आदमी की जब उससे क्या होंगी, मानसिक और भावनाएं, उसकी इमोशन उससे जुड़ जाएंगी, तो वो क्या करेगा, वो छोड़ के दूसरी जगह तो शिफ्ट हो सकता है, लेकिन अपनी जो उसका उसकी मेहनत से बनाया हुआ घर है, उसको मॉडिफाई कराएगा, उसको निकालेगा नहीं, हमेशा वो घर घर ही रहेगा। इसके बाद होता है कि प्रत्येक मकान जो है वो घर हो, ये आवश्यक नहीं है, यानी कि प्रत्येक घर मकान हो सकता है, लेकिन प्रत्येक मकान घर नहीं हो सकता। अब जैसे आप देख रहे हैं शहर में क्या है, बना बना के डाले जा रहे हैं, बिल्डर्स बना रहे हैं बिल्डिंग, तो वो सेल आउट के लिए, तो वो क्या सब क्या है, वो मकान है, वो खरीदते हैं। जब तक उसे कोई फैमिली ना खरीद ले, उसमें आगे रहने ना लगे, तो जब तक क्या वो घर नहीं बनेगा। फिर आप देखो कि उसमें आप जरूरत के हिसाब से भी तो बना सकते हो, घर ना बना के उसे आप पीजी बना सकते हो, यानी कि हॉस्टल बना सकते हो, ठीक है, दुकान खोल सकते हो, उसके नीचे कोई शोरूम बना सकते हो, तो जरूरत के हिसाब से तुम उसे यूज कर सकते हो। लेकिन घर जो होगा वो घर में क्या है, मकान कर सकते हो, यानी कि जो छोटे छोटे कमरे बने हैं, आपने घर बनाया, उसके ऊपर आप बना सकते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग। घर मकान जो है वो निर्जीव है, यानी कि मकान बोलता नहीं है। बोलना मतलब बोलेगा तो घर भी नहीं, लेकिन वो बोलने से मतलब सजीव से मतलब है कि उसमें चहल पहल रहती है, उसमें जो है एक 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 चीजें हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ कह रही है, बात कर रही है। क्यों? क्योंकि अपनापन की भावना उसमें होती है। मकान में क्या होता है, मकान में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ईंट से बना हुआ या एक कह सकते हैं कि मटेरियल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये घर और मकान में आपका ये अंतर होता है। इसके बाद इसमें आपका कुछ आता है कि ये बनते किस किस चीज से हैं, या इनके लिए हमें किस किस सामान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें ये भी देख सकते हैं आवास की आवश्यकताएं। आवास के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है? आवास के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सुरक्षा।
यानी कि सुरक्षा। सुरक्षा क्या होती है आपकी? सुरक्षा होती है जैसे आप किसी भी मौसम में, सपोज करो कि हमारा कोई घर नहीं है या हम किसी झोपड़ी भी घर हो जाता है जब वहां आप प्यार के साथ रहते हैं, आप कहीं फुटपाथ पे रह रहे हैं, आपके ऊपर रहने के लिए छत नहीं है, सर छिपाने के लिए छिपने के लिए छत नहीं है, इतनी ठंड, बाहर ठंडी हवा चल रही है, ठंड पड़ रही है, बारिश हो जाए, तो अगर आपके पास आपका घर नहीं है तो आप कैसे अपने आप को उस तूफान से, उस बारिश से बचा पाओगे? तो घर क्या होता है? घर हमारे लिए एक बेसिक नीड होती है, और इसके लिए आवाज की क्यों आवश्यकता होती है? क्यों? क्योंकि ये हमें क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है हमें आने वाले किसी भी दुविधाओं से, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी तरीके की समस्याओं से। दूसरा आपका होता है इसमें, दूसरा इसमें होता है संवेदनात्मक या भावनात्मक। ठीक है, सब अब कैसे होती है ये? यानी कि वातावरण कह सकते हैं इसको, जहां आपकी इमोशन जुड़ जाते हैं, फीलिंग्स जुड़ जाते हैं एक दूसरे के लिए। अगर आपको बुखार हो जाए या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो घर में देखभाल करने के लिए मम्मी, बहन, भाभी या कोई तो है ना, आपको आपकी देखभाल देखने के लिए। आपको परेशान होने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको पानी ला के देगा, कोई दवाई देगा, कोई खाने के लिए देगा। इस तरीके की मतलब क्या होती है, आपकी फीलिंग्स जो है अपने परिवार के साथ जुड़ जाती हैं। कोई खेल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, मतलब अपना बचपन, अगर आप अपने बचपन में जाओ तो आप अपने घर जाओगे तो अपना बचपन अगर याद करोगे तो आपकी कितनी फीलिंग्स आपके जुड़ी हुई हैं कि भाई मैं तो मतलब इसी आंगन में खेल कूद के बड़ी हुई हूँ, यहीं पे पड़ी हूँ, यहीं पे रही हूँ। तो ये सारी चीजें होती है। दूसरी होती है आपका पर्यावरण आपदाओं से सुरक्षा। पर्यावरण आपदाओं से सुरक्षा किस तरीके से करता है? जैसे कि सपोज करो कि कोई भी आंधी तूफान आया तो आप क्या अपने घर में जाके छिप सकते हैं, या फिर बाहर कोई बारिश हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जाके अपने घर में जाके सेफ हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल कोरोना, अगर आपके पास घर था, कोरोना था, कोरोना चल रहा, महामारी चल रही थी, तो आप लोग क्या थे? अपने घरों में सेफ थे ना, अपने अपने बेडरूम में, रूम में, डिस्टेंस में, आप बाहर नहीं निकले। लेकिन उन लोगों का सोचो कि उनका क्या हुआ होगा जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जो फुटपाथ पे रहते हैं। तो ये क्या करता है, मकान जो बताता है हमें आपदाओं से भी हमारी सुरक्षा करता है। इसके बाद आपका इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्थायिकता। स्थायिकता यानी कि फिक्स, यानी कि फिक्स रेजिडेंशियल एड्रेस। आपकी जो आईडी प्रूफ्स वगैरह बनते हैं, कोई भी बनते हैं, तो ये आपका फिक्स हो जाता है कि आपको, आप साल 2 साल आप कहीं भी रह आए, आप किसी फॉरेन कंट्री चले जाएं, लेकिन क्या है, अगर आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जाए, आपका परमानेंट हो जाता है, तो वो घर का एक एड्रेस हो जाता है कि आपको वही देना है, वो आपकी एक पहचान बन जाता है, और ये स्थायित्व हो जाता है कि आप यहाँ हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाले हैं। इसके बाद इसकी आवश्यकता होती है किसमें? मनोरंजन। मनोरंजन, मनोरंजन में कैसे करके आ सकता होती है? सपोज करो तुम्हारे घर में किसी बच्चे का बर्थडे है, शादी है, वेडिंग सीजन चल रहा है, तो आप जो छोटी छोटी रस्म करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, ब्याह के किसी की मतलब दुल्हन आती है, कोई लड़की की विदाई होती है, तो वो आपके जो है जो फीलिंग्स हैं, वो सारी चीजें आप घर के अंदर रह के ही तो करते हैं। घर में कोई गेस्ट आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मतलब डांस पार्टी, छोटे छोटे ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी, सब क्या है, आप घर में रह के ही कर सकते हैं। इसके बाद आपके होते हैं सामाजिक गुणों का विकास। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सामाजिक गुणों का विकास। घर में रहने पे आपका घर का जो माहौल होता है, वो जैसे आपके पेरेंट्स होंगे या आपके संस्कार होंगे, वो आपके अंदर देख देख के वही चीज होती है। जैसे आप मम्मी को काम करते हुए देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी काम करने की फीलिंग्स आ जाती है। आप बड़े भाई बहन को पढ़ते हुए देखते हैं तो आपको भी क्या लगता है कि चलो बहन या भाई मेरा पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूं। तो घर का जैसा वातावरण होगा वैसे गुण आपके अंदर भी आएंगे। इसके बाद आपका आता है सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा, अगर आपका घर बन जाता है, जैसे कि मैंने बिगिनिंग क्लास में ही बताया था
कि आदमी की पूरी उम्र निकल जाती है लेकिन वो अपनी एक सर पे छत नहीं बना पाता। अगर वो समय के रहते एक टाइम ड्यूरेशन आप जॉब करते करते अपने अपने बच्चों के लिए छत बना लेता है, तो समाज में कहता है कि देखो उसने अपना घर बना लिया, समय के रहते इसने अपना बाहर घर बना लिया। तो इसमें क्या होता है, आपका जो व्यक्तित्व है उसमें भी सामाजिक प्रतिष्ठा या आपके व्यक्तित्व में भी चार चांद लग जाते हैं। इसके बाद आती है क्रियाशीलता। इसके बाद आपका आता है अनुकूल वातावरण। क्रियाशीलता और अनुकूल वातावरण यानी कि आप अपने हिसाब से अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, रह सकते हैं। अगर जब आपका मन है हंसने का आप हंस सकते हैं, जब आपका मन है चुप रहने का आप रह सकते हैं, जब आपका मन है नाचने का आप नाच सकते हैं। वो अपने घर को आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जरूरत, अपने मूड के हिसाब से अपने घर का एटमोस्फेयर आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है इसमें आपका सांस्कृतिक सुरक्षा। संस्कृति सुरक्षा और आपका धार्मिक, जो आपके धार्मिक तथा नैतिक गुण होते हैं उनका बचाव रहता है, यानी कि विकास हो जाता है। धार्मिक व नैतिकता। संस्कृति सुरक्षा रहती है यानी कि आपका जो कल्चर है, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, एक परिवार में रह रहे हैं, तो आपको पता होता है कि आपका क्या कल्चर है, आपको बड़ों के साथ किस तरह पेश आना है, आपको छोटों का कैसा प्यार करना है, या फिर आपको अपने फेस्टिवल्स किस तरीके से मनाने हैं। जो आपकी जो संस्कृति है वो बनी रहती है आपके अंदर, क्योंकि आप अपने से बड़ों को देखते हो, काम करते हो, तो वो जो ऑटोमेटिकली, जैसे इसमें अभी आया था कि सामाजिक गुणों का विकास होता है, तो वो जो गुण है, वो क्वालिटी है, वो आपको पीढ़ी मतलब जेनेटिकली आपको मिलती रहती है, क्योंकि आप किसी न अपने बड़ों से वो चीजें अर्जित करते रहते हैं। इसके बाद धार्मिक व नैतिकता। आप में जो मतलब धार्मिकता के गुण है या नैतिकता, जो मोरलता है, वो बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आप एक परिवार में रहते हैं, आप एक क्राइटेरिया, जो आपके आसपास का जो वातावरण है वो मजबूत है, वो आपकी जो नींव है वो मजबूत है। और जब किसी चीज की नींव मजबूत होती है तो उसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी ही मजबूत होता है। जब आप घर में किसी को पूजा करते देखेंगे तो आपका भी मन करेगा ना पूजा करने का, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी जानने की कि पूजा क्यों करी जा रही है, किस भगवान के लिए की जा रही है, या उनका क्या बैकग्राउंड था। नैतिकता, आपके अंदर किसी की हेल्प करने की मोरल मोरल वैल्यूज आएंगे कि आपको किसी दुखी आदमी की हेल्प करनी है, या आपको किसी गरीब आदमी की मदद करनी है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से आती है? आपके परिवार से। और परिवार से क्या बनता है? घर बनता है। इसके बाद हम देखते हैं, ये इसका कुछ बेसिक इतिहास था, स्ट्रक्चर था। इसके बाद अब आ जाएगा कि घर बनता कैसे, भवन निर्माण। ये मैं अभी थोड़ा कम कम बता देती हूँ, डिस्क्रिप्टिव तरीके से कल पढ़ेंगे हम। भवन निर्माण में जैसे ईंट, सीमेंट, लकड़ी, भूमि, मिट्टी व अन्य सामग्री की जो आवश्यकता आपको होती है, तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ईंट मतलब, और इसका जो आपका नक्शा, नक्शा या खुली ओपन, जैसे आपका क्वेश्चन मोस्ट ऑफली क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में वो, कि एल शेप की जो किचन है वो किस लिए उपयोगी होती है, या किचन में काम करने वाली महिलाओं के जो काम करने का किचन का जो स्लेब है उसको कितनी ऊंचाई होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, और जो हमें मतलब उभरी हुई मिट्टी पे बनाना, मतलब जो हमारी भूमि का एरिया है, कैसे एरिया पे हमें घर बनाना चाहिए, ऊंचा घर बनाना चाहिए, नीचा बनाना चाहिए, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? अपने इसमें आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सब आप कल पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम भवन निर्माण सामग्री पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।